दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी शुरू हो गई है। वे अभ्यर्थी जो किसी कारण से सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनका हमारे चैनल पर स्वागत है। एक बार पुनः मेहनत करना है दोस्तों। समय यूं ही निकलता जाता है, एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है, पूरी तैयारी नहीं मिल पाती है। तो अभी से समय का सदुपयोग करते हुए तैयारी शुरू कर दें 2021 के लिए। ठीक है, तो हमारी तैयारी शुरू हो गई है। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा की तीसरी सीरीज है। पहली सीरीज में हमने 1500 प्रश्न दिए थे, दूसरी सीरीज 69,000 में 2000 प्रश्न दिए। तो ये दोनों सीरीज प्लेलिस्ट में पड़ी है, अगर जिस भी साथी ने नहीं देखी है तो वहाँ से पूरा लिख लें। और ये तीसरी सीरीज शुरू हो गई है, इसमें 260 प्रश्न हो गए हैं। तो पहला यूनिट हमने विज्ञान लिया है और आज के इस अंक में 261 से लेके 300 प्रश्न हैं। भाग है ये 10। तो ये अगर जिसने 9 नहीं देखे हैं तो ये भी प्ले लिस्ट में पड़े हैं, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है, आप एक भी प्रश्न मिस नहीं करें। और कई लोग सिलेक्ट हुए हैं, एग्ज़ाम में पास हुए हैं अच्छे नंबरों से। ठीक है, तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों जो नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ग्रुप में, और कमेंट्स भी लिखें। बेल को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नियमित वीडियो सही समय पर नोटिफिकेशन आती रहे। आइए, आज का टॉपिक है स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण। ये 3 टॉपिक लिए हैं, इससे संबंधित 40 प्रश्न हैं इस अंक में। तो आइए करते हैं शुरू। प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत। प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिकावाद सिद्धांत ये किया था मेसिनकॉफ ने। मेसिनकॉफ ने किया था ये प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत, मेसिनकॉफ। ठीक है, आगे देखते हैं। हिस्टामिन नामक प्रतिरक्षक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन कौन करता है? ये हिस्टामिन एक प्रतिरक्षी रासायनिक पदार्थ है, इसका उत्पादन लिम्स कोशिकाएं करती हैं। कौन सी कोशिकाएं? लिम्स कोशिकाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस ग्रंथि से निकले पदार्थ शरीर की सतह को अम्लीय बना देती हैं? तो वो कौन सी ग्रंथि है जिससे पदार्थ निकलते हैं जो सतह को अम्लीय बना देती हैं? वे हैं श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां। आगे देखते हैं। भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? जो शरीर में भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंच जाते हैं रोगाणु, उनको HCl के द्वारा मार कर ख़त्म किया जाएगा। HCl के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, HCl। तो इससे क्या है, जिस शरीर के अंदर जो भी रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। डिप्थीरिया, टेटनस और कोकर खांसी। दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 बीमारी, डिप्थीरिया, टेटनस और कोकर खांसी, ये 3 बीमारियों से बचाने के लिए किसका टीका लगाया जाता है? इन 3 बीमारियों को बचाने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। बच्चों को DPT का टीका इन्हीं तीनों बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। किस रोग के विषाणु भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं? तो पोलियो एक ऐसा वायरस है जिसके जो भोजन के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वायरस विषाणु जो भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? ये आंत में, और वहीं से ये प्रभावित करता है। आगे देखते हैं। BCG का आविष्कार किसने किया था? BCG जो टीका है उसका आविष्कार किया था यूरेन कॉलमेट। यूरेन कॉलमेट, यूरेन कॉलमेट। थोड़ा नाम डिफिकल्ट होता है लेकिन आपको याद रखना है। और ये BCG का टीका कब लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है बच्चे के जन्म के समय। जैसे ही जन्म होता है तो जन्म के समय इसको ये BCG का टीका लगाया जाता है, BCG का। आगे देखते हैं। डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? डेंगू ज्वर फैलता है एडीज इजिप्टी। इसका नाम है एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी मच्छर है, इससे फैलता है डेंगू ज्वर। गठिया रोग जोड़ों में किस अम्ल के जमाव के कारण होता है? गठिया रोग होता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल के जमाव के कारण ये गठिया रोग हो जाता है। आगे देखते हैं। फीता कृमि का संक्रमण किससे होता है? फीता कृमि का संक्रमण होता है शुगर का अधपका मांस खाने से।
शुगर का अधपका मांस खाने से ये फीता कृमि का संक्रमण होता है। क्षय रोग जिसे टीबी भी कहते हैं, जो जीवाणु की खोज किसने की थी? क्षय रोग बहुत पहले बहुत ज़्यादा चलाए क्षय रोग टीबी। इस जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कॉच ने। रॉबर्ट कॉच ने इस जीवाणु की खोज की थी क्षय रोग टीबी की। आगे देखते हैं, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? मलेरिया परजीवी की खोज की थी ए लेबेरॉन ने की थी मलेरिया परजीवी की खोज, ए लेबेरॉन। क्विनैन नामक मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? दोस्तों, क्विनैन जो मलेरिया की दवा बनाई जाती है, क्विनैन नामक मलेरिया की दवा एक पौधे से निकलती है जिस पौधे का नाम है सिनकोना। सिनकोना एक पौधा है, इस पौधे से प्राप्त की जाती है क्विनैन। और क्विनैन क्या है? मलेरिया की पेटेंट दवा मानी जाती है। फाइलेरिया में मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फाइलेरिया में मनुष्य का लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है। फाइलेरिया में लसिका ग्रंथि। डायरिया किस तंत्र को प्रभावित करने वाला प्रोटोजोआ जन्य रोग है? डायरिया बच्चों में अक्सर हो जाता है डायरिया। तो ये किस अंग को प्रभावित करने वाला, किस तंत्र को? ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है डायरिया, जिससे दस्त लगने लगते हैं। आगे देखते हैं, सोने की बीमारी। सोना, अत्यधिक सोना, ये भी एक बीमारी है और यह बीमारी एक प्रोटोजोआ से होती है। उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा ये सोने की बीमारी वाला प्रोटोजोआ है। इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्रावण होता है दोस्तों, कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय से इसका स्रावण होता है इंसुलिन का। आगे देखते हैं, कैंसर उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी तत्व का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है? कैंसर उपचार के लिए दोस्तों कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 60 ये एक रेडियोधर्मी तत्व है, इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। मिनीमाटा रोग, ये मिनीमाटा रोग कई बार एग्जाम में आता है। ये मिनीमाटा रोग किस प्रदूषित पदार्थ के खाने से होता है? मिनीमाटा रोग यह दोस्तों पारा संक्रमित मछलियों के खाने से यह रोग होता है। पहले ये बहुतायत में पाया गया है मिनीमाटा रोग। मच्छर भगाने की दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन में किसका प्रयोग किया जाता है? एलीथ्रिन का प्रयोग किया जाता है सक्रिय रसायन में मच्छर भगाने वाली दवाओं के। इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? इटाई रोग ये कैडमियम की अधिकता से ये इटाई रोग हो जाता है, कैडमियम। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया से दोस्तों प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं। तो ये प्लीहा या तिल्ली ये प्रभावित होता है मलेरिया से। डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों डेंगू बुखार में प्लेट्स की कमी हो जाती है। जैसे ये प्लेट्स कम हो गई, उसको प्लेट नहीं, उसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेट्स ठीक है। तो डेंगू बुखार में प्लेट्स कम हो जाती हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी एक झिल्ली होती है, अगर उसमें सूजन आ जाए तो मेनिंजाइटिस नामक रोग से पीड़ित हो जाता है व्यक्ति। मेनिंजाइटिस BMD परीक्षण, BMD जिसका नाम है बोन मिनरल डेंसिटी। BMD का पूरा फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी। किसकी जांच में किया जाता है? ये किसकी जांच के लिए ये परीक्षण होता है? दोस्तों ये अस्थि रंध्रता के लिए होता है। हड्डियों में कमजोरी कमी आ जाती है, अस्थि रंध्रता। तो ये BMD परीक्षण वहाँ पर किया जाता है। एग्जाम में बहुत आता है कि BMD किससे जांच है, तो ये कई ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है, ये हड्डी से संबंधित है, अस्थि रंध्रता। आगे देखते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। ये
किसमें पाया जाता है? सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चों में ये विकार पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। ये छोटे बच्चों में एक मस्तिष्क संबंधी विकार होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीका की खोज की थी जॉन्स साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। ठीक है, अब देखते हैं रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी दोस्तों, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। कभी कभी इसको जीरोफिथॉल भी कहते हैं, जीरोफिथॉल। तो आपको ये दोनों नाम याद करना है, क्योंकि रेटिनॉल एग्जाम में बहुत आया है, रतौंधी भी हो सकता है। अगर एग्जाम में जीरोफिथॉल आ जाए तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको रेटिनॉल और जीरोफिथॉल दोनों याद करने होंगे। आगे देखते हैं विटामिन B1 जिसको थायमीन भी बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से रोग होता है वेरी का रोग। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। आइए देखते हैं पेलेग्रा चकत्ते बन जाते हैं शरीर में। तो ये विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा दोस्तों विटामिन B3 की कमी से होता है रोग पेलेग्रा। विटामिन B3। और इसके लिए वही है, विटामिन साग सब्जी खाओ, अनाज खाओ, ये सारी चीज़ें, दूध, जिस सारा प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसके लिए खट्टी चीज़ें ज़्यादा, आंवले में बहुतायत रूप से विटामिन सी पाया जाता है। और जो भी खट्टी चीज़ें हैं आपकी, इनका प्रयोग करें, फलों का प्रयोग करें, आम, संतरा, नींबू, इन चीज में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आता है। तो ये पूरा स्पष्ट एक ही दिन में पूरा इनको याद कर लेना। रिकेट्स या सूखा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स या सूखा रोग ये विटामिन डी की कमी से होता है। और डी कहाँ से मिलती है? ये सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो दोस्तों सुबह जरूर बच्चों को या खुद को धूप में थोड़ा सा टहलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। जनन क्षमता की कमी किस विटामिन से होती है? जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी से होती है। और इसके लिए अंकुरित गेहूँ, अंकुरित जो पदार्थ खाने को कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन जनन क्षमता को बढ़ाने के लिए कई विटामिन ई से संबंधित दवाएं दी जाती हैं। आगे देखते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। टोकोफेरोल ये आता है जी, बहुत अच्छा एग्जाम है, तो ये भी आपको आना चाहिए, टोकोफेरोल। आगे देखते हैं किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के वाली चीज़ें खाना चाहिए जिससे रक्त का थक्का नहीं जमे। जैसे किसी को चोट लग जाए और ब्लड निकलता रहे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए विटामिन के वाली चीज़ें बच्चों को खुद देती रहना चाहिए। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो इसका काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें इसलिए दी जाती हैं क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। ये किसका नाम है? के का नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का है नाम है रासायनिक। तो दोस्तों ये अपनी 300 प्रश्न हो गए हैं इस सीरीज का, और इसी तरह निरंतर बढ़ती रहेगी। एक वीडियो आज और आना है करंट अफेयर्स का भाग 10, 15 मई से लेके 31 मई तक की करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, जिन्हें आगे तैयारी करनी है तो वो नियमित रूप से जुड़े रहें चैनल से, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आपको नियमित वीडियो इसी चैनल के माध्यम से मिलना है। नमस्कार।